हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। जय हिंद। तो और साथ साथ में पॉजिटिव सा नमस्कार। मूवी शूवी र्यूमर मिल के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। बहुत सारी हम बातें करने वाले हैं, बड़े बड़े स्टार्स की बातें करने वाले हैं। खतरनाक तरीके से हमारे पास जितने भी बड़े लीग के स्टार्स हैं, चाहे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, ऋतिक रोशन हो, फिर सनी देओल हो, सबके बारे में हमारे पास कोई ना कोई एक जबरदस्त खबर है। और कुछ कुछ डिशुम डिशुम भी होने वाली हैं, होती ही रहती हैं डिशुम डिशुम। सिर्फ मतलब वैसे वाली लड़ाई नहीं, लेकिन जो क्लैशेस हो जाते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो सबसे बड़ी जो भयंकर तरीके की जो खबर है वो तो यही है वॉर 2 को लेके, कि 20 मई को इनका टीजर आएगा। जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है जिसकी वजह से कि जो प्रशांत नील ने जो ग्लिम्स तैयार करके रखी हुई थी ड्रैगन की, जिसके अंदर जूनियर एनटीआर है, वो डिले हो गई है। और बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, जिस पोलाइट तरीके से और बहुत ही अच्छी वोकैबुलरी, सेंसिबल वोकैबुलरी का यूज करके उन्होंने एक पोस्ट डाला। मैथ्री फिल्म मेकर्स ने जो इसको बैक कर रहे हैं एज प्रोड्यूसर्स, कि भाई नाउ इज द टाइम फॉर वॉर। ठीक है। एंड समवेयर जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही है उसका भी एक टर्म उठा लिया इन्होंने, और बहुत ही स्वीट तरीके से बोला कि नाउ इट इज टाइम फॉर वॉर। और बहुत ही सिग्निफिकेंट पिक्चर है एनटीआर के लिए भी अगर देखा जाए तो। और क्यों है? क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से उनका इंट्रोडक्शन हो जाता है एक हिंदी सिनेमा की मूवी के अंदर। उनको हिंदी भी बहुत अच्छी बोलनी आती है। और मैं शुरू से बोलता हूँ कि अगर फ्यू ऑफ द गुड साउथ इंडियन स्टार्स कि अगर हम लिस्ट बनाए तो उसके अंदर से जूनियर एनटीआर विल डेफिनेटली फीचर इन टॉप 3-5 के अंदर फॉर श्योर। ठीक है। क्या वो मेन लीड ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, वो भी टाइम विल टेल, क्योंकि सेंसिबिलिटीज ऑफ नॉर्थ तो थोड़ी सी डिफर होती रहती है। बट बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जरूर वो कर सकते हैं। और अगर इस तरीके से वो आते हैं तो उनकी ये वाली जो पिक्चर हो जाती है, ये बड़ी पिक्चर हो जाती है एनटीआर और नील की ड्रैगन से। हालांकि नील और जब ये लोग आएंगे ड्रैगन, वो अपने आप में तेलुगु मार्केट के अंदर, एपी तेलंगाना के अंदर बम ही फोड़ देगा पकड़ के। तो वो उसको मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ। इट्स अ पैन इंडिया प्रॉपर लॉन्च। वॉर 2 का एक और सिग्निफिकेंट चीज है कि एपी तेलंगाना के जो राइट्स है अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ रुपए के आसपास में बिक रहे हैं। तो ऐसा कोई भी हिंदी फिल्म नहीं था जो इतने बड़े सिग्निफिकेंट रेवेन्यूज प्री सेल्स लेके आ जाए। तो बहुत बड़ी बात है। और ऑल क्रेडिट गोज टू वन, जूनियर एनटीआर, बिकॉज बिकॉज ऑफ हिम दिस प्राइस इज बीइंग ऑफर्ड। और दूसरा, विजन ऑफ वाईआरएफ, जो हमेशा कुछ ना कुछ इस नई नई तरीके के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि हम कुछ नया करेंगे जिससे ये जो मार्केट है और एक्सपैंड होती चली जाएगी। तो इट्स ट्रू इंडियन सिनेमा। और हम लोग को वॉर में वॉर की तरह दिखना चाहिए। ऋतिक रोशन अच्छा था कि इसके अंदर जूनियर एनटीआर अच्छा था, उसमें नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि फैन वॉर्स में नुकसान ही होगा। फिर कोई बोल देगा ऋतिक रोशन बड़ा हैंडसम है, फिर वो हैंडसमनेस की क्वेश्चन के अंदर वो बोलेंगे एनटीआर अच्छा नहीं है, फिर एनटीआर को बोलेंगे एक्टिंग बड़ी अच्छी थी, ये था वो था, इसकी फैन फॉलोइंग कितनी अच्छी है, तो बड़ी नोबल इंसान था। वो अनशन बातें शुरू हो जाती। जस्ट एंजॉय इंडियन सिनेमा के दो बड़े स्टार इकट्ठे आ रहे हैं और दोनों आपस में कितना एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप इनकी सोशल मीडिया पोस्ट देखो तो एक बोलता है कि मतलब यू डोंट नो व्हाट इज इन स्टोर फॉर यू। जो ऋतिक रोशन का कमेंट आया, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, तो एनटीआर बोलता है कि आई विल हंट यू डाउन, और कबीर एंड में लिखता है। और अभी तक उन्होंने ये एक्सपोज नहीं किया है कि एनटीआर का नाम क्या होगा इसके अंदर। तो इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से चीजें टर्न आउट होती है। वॉर 1 के एंड होते होते ये तो समझ में आ गया था कि ये एक सीक्रेट एजेंट टाइप सा कुछ बन जाएगा, ये अंडर कवर ऋतिक रोशन, और दुनिया के लिए मर चुका है। और ये फिर क्यों उसके पीछे पड़ जाएगा एनटीआर, वो देखने वाली चीज होगी स्टोरी के अंदर। ठीक है। तो अच्छा लग रहा है मोटे मोटे लेवल पे। अगर हम बात करें हेरा फेरी 3 की, हेरा फेरी 3 के अंदर सिग्निफिकेंट चीज ये है कि बाबू भैया ने बोला है कि मैं ही हेरा फेरी कर देता हूँ और मैं ही जा रहा हूँ इससे बाहर, मुझे करना ही नहीं है, इसके अंदर खेलना ही नहीं है। हालांकि सुनील शेट्टी ने ये बोला था कि भाई इसका तो हमने टीजर भी एक प्रोमो टाइप से शूट कर लिया है, जो आईपीएल के अंदर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। वो भी नहीं आया। बाबू भैया भी बाहर चले गए, परेश रावल भी चल गए। एक बहुत पहले आपने देखा होगा कि 5-6 महीने पहले कॉमेंट भी आया था परेश रावल का कि हम इंडस्ट्री के अंदर अच्छे कलीग्स हैं, ऐसा मतलब ये नहीं कि मैं फ्रेंड हूँ। बहुत क्लोजली उन्होंने पिक्चरें बनाई अक्षय कुमार के साथ, कुछ प्रोड्यूस भी करी अक्षय कुमार ने इनके लिए, लेकिन इनका स्टैंड बड़ा क्लियर था कि हम दोस्त नहीं है। तो क्या ये कोई रिफ्ट की तरफ इंडिकेट करता है, ये तो टाइम बताएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी मूवी में ये होप रखनी चाहिए कि ये मूवी बनेगी पहले तो, बिना बाबू राव के तो क्या ही बनेगी, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है बनाने का। फिर तो धड़कन बन जाएगी ये अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के साथ। ठीक है। अब हमें होने नहीं दूंगा, तो पब्लिक भी बोले अब हमें होने नहीं दूंगा। तो ये जो हेरा फेरी तभी होगी जब ये तीनों इकट्ठे आएंगे। ठीक है। अदरवाइज तो ये नहीं बनेगी। प्लस होपफुल ऑडियंस ये रह सकती है कि ये पिक्चर वैसे भी अगले साल बननी थी, इस साल तो ये बनी नहीं रही थी। इस साल तो प्रियदर्शनी वैसे भी काफी कुछ चीजों के लिए बिजी है। अभी 2 पिक्चर उन्होंने बनानी है। एक तो वो जो चल रही है भूत बंगला, उसके फिनिशिंग टच है, और एक फिर एडिटिंग वगैरह पे जाएगी। फिर उन्होंने जो
एक रीमेक बनाना है, पता नहीं क्यों। मोहनलाल साहब की पिक्चर है जिसमें अक्षय कुमार को लिए वो मिस्ट्री थ्रिलर टाइप है, वो बनाएंगे। तो वो करते कराते फिर उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने हेरा फेरी 3 बनानी थी, जिसका तामझाम होते होते शायद ये रूठना बनाना भी ठीक हो जाएगा। तो वी कैन बी होपफुल फॉर दैट। थर्ड नंबर पे चलते हैं, धमाल 4 वर्सेस टॉक्सिक। धमाल 4 की डेट आ गई है कि भी हम ईद में करेंगे लॉन्च, और उन्होंने ये इसलिए बोला कि भाई लव एंड वॉर पहले आ रही थी ईद को, वो आ नहीं रही है, तो वो थोड़ा सा डिले हो गई है। तो हम आ जाते हैं, ये अच्छी पोजीशन है ईद के अंदर, वैसे भी ज्यादातर लोग देखते हैं। तो धमाल 4 और टॉक्सिक का डिशम डिशम होगा। क्या ये किसी पे भारी पड़ेगा? धमाल 4 की अपनी एक फ्रेंचाइज है, और इस तरीके की धमाल 4 की फ्रेंचाइज से आप 200-300 करोड़ रुपए की उम्मीद करते हो, ये वो वाली पिक्चर नहीं है। टॉक्सिक वाली जो तरीके की मूवी होती है वो एक माइलस्टोन पिक्चर हो जाती है, उसके अंदर आप उम्मीद ही 500 600 700 उस तरीके की उम्मीद कर रहे होते हो। तो मेरा मानना ये है कि ये इकट्ठे रिलीज हो भी जाएंगी तो दोनों का जॉनर बहुत ज्यादा अलग है। एक मान लीजिए गदर 2 और एक ओ माई गॉड 2 के जोन के अंदर ये चलेंगी, कोई ज्यादा नुकसान होगा नहीं इसके अंदर। और वैसे भी साउथ की बहुत सारी मूवीज का बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो गया है, तो हो सकता है ऐसा कि ऐसा हो कि भाई ये देखी वाली पिक्चर लग रही हो टॉक्सिक, तो लोग धमाल 4 देखने लग जाएं कि भाई फैमिली मूवी है, कॉमेडी है, हंस खेल के चले जाते हैं। क्योंकि टॉक्सिक में फिर से वही हीरो वर्सेस 3000 लोगों को मारना वही होगा, तो शायद धमाल विन कर जाए। अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि जब पुष्पा आई थी तब भी ये सोच रहे थे कि भाई अब क्या नया दिखा दोगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी हमारी चीपनेस की इंतहा आपने देखी ही नहीं है, तो अभी हम क्रिंज जोन में जाएंगे। तो लोगों ने बोला ये क्रिंज बड़ी अच्छी चीज होती है, इसको डॉली चाय वाला बनाओ, उसमें बड़ा मजा आएगा हमें। तो उन्होंने उसको 1800 करोड़ पता नहीं कितने करोड़ बना लिए। तो यू नेवर नो टॉक्सिक का क्या होगा। बट ऑल द बेस्ट विशेस, ये जोक की तरह ही लेना, आई एम नॉट पुलिंग एनीबॉडीज लेग, ऐसा मत सोचना। दोनों मूवी अच्छा करें। यश ने भी काफी मेहनत करी, काफी टाइम के बाद वो आ रहा है, तो अगर एक बड़ा स्टार निकल के आ सकता है इंडिया से, तो ऑल द वेरी बेस्ट टू हिम। और धमाल 4 भी बड़ी हो, क्योंकि वो फैमिली वाली पिक्चर है, तो मजा आता है ऐसी कॉमेडी वगैरह देख के, थोड़ा सा आदमी रिलैक्स हो जाता है। फोर्थ नंबर पे और पिक्चरें भी आ रही हैं, तो वन आएगी। एक्साइटिंग चीज यहाँ पर सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं है किसी भी एंगल से। जो एंगल मुझे समझ में आ रहा है वो एक बड़ा अजीब सा एंगल है, वो है इसके बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द कैमरा। एक्चुअली में टीवीएफ इसको बैक कर रहा है, तो टीवीएफ यूजुअली बहुत गंभीर चीजें बनाता है, और ये जो फॉरेस्ट से रिलेटेड होगी और थोड़ी सुपर नेचुरल होगी, तो कुछ अलग तरीके की चीज टीवीएफ लेके आने की कोशिश कर रहा है। साथ में एकता कपूर इसको बैक कर रही हैं। आपने देखा होगा ऑफ लेटली जो ऐसी पिक्चरें हैं या सीरीज थी जिसकी वजह से उनके ऊपर स्लीजी का एक टैग लग गया था, उससे वो दूर होते जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मूवीज में जैसे वो वंस अपॉन अ टाइम मुंबई वगैरह भी बालाजी ने ही बनाई थी, तो उस तरीके के जोन में वो जाने की मेरे ख्याल से कोशिश कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड। तो अगर आपको स्लीजी विलीजी ये सब कुछ रखना है, तो ऑल्ट बालाजी के ऊपर रखो, और बाकी सारी चीजें अपनी इमेजरी चेंज करने के लिए, जैसे हॉटस्टार के साथ इनकी कुल करके वेब सीरीज आई, फिर उसके बाद वन आ रही है, तो इससे इमेज जो है वो चेंज होगी। अल्टीमेटली अगर ये सब चीजें चल जाती हैं, तो ये जो 18+ वाला कंटेंट है इसको हटा दो, क्योंकि इससे कभी भी इज्जत नहीं मिलेगी। शायद देखने वाले लोग बहुत सारे होंगे, सीक्रेटली सभी लोग देख रहे होते हैं उसको, लेकिन इज्जत कभी भी नहीं मिलेगी। इज्जत मिलेगी इस तरीके के कंटेंट से। फिफ्थ नंबर पे चलते हैं कि किंग जो है शाहरुख खान के पिक्चर, क्योंकि मैंने बोला था सारे बड़े स्टार्स को कवर करेंगे। किंग की जो स्टार कास्ट है वो बड़ी होती चली जा रही है। इससे इंडिकेशन क्या मिलता है? रानी मुखर्जी भी इसके अंदर ऐड हो गई हैं। अगर आपने लियोन द प्रोफेशनल देखी है, या फिर अगर आपने चलो बिच्छू ही देखी है जिसका ये रीमेक है, वहां पर जो सेंट्रल कैरेक्टर है ना, हमेशा दो ही रहे हैं, और एक एल्डरली इंसान और एक लड़की जिसको सेव करना है, उनकी ही इक्वेशन काफी हद तक रहती है, और एक पुलिस वाला जो सनकी होता है, ठीक है, जिसको डील करना होता है। ये तीन के अलावा ज्यादा इक्वेशन नहीं होती है। इसके अलावा जो लड़की होती है उसका फादर दिखाते हैं, उसका मतलब समझ लीजिए कैमियो टाइप रोल होता है। तो यहाँ पर जब इतना बड़ा स्टार कास्ट आ जाता है, तो आपको लगता है कि शायद इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स और ऐड होने वाली है। शायद यही वजह है कि जो डायरेक्टर साहब का भी चेंज हो गया, और अब सिद्धार्थ आनंद इसको डायरेक्ट करने वाले हैं। उनके आने के बाद रिक्रूटमेंट लेवल्स हैव टच स्काई हाई, और लॉट ऑफ पीपल हैव बीन एडेड, लॉट ऑफ स्टार्स हैव बीन एडेड। तो शाहरुख खान, सुहाना, अभय वर्मा, जैकी श्रॉफ, अभिषेक बच्चन, अरशद वारसी, दीपिका पादुकोण, जयदीप अलावत, ये सब लोग ऐड हो गए। ऊपर से भी रानी मुखर्जी का भी नाम आ गया, और ये बोल रहे हैं भाई हम शूटिंग तो शुरू कर देंगे मई के अंदर। मई के अंदर तो नहीं हो रही, अब जून के अंदर होगी, और फिर ये क्रिसमस के अंदर रिलीज कर देंगे। क्या ये रिलीज हो सकती है क्रिसमस में? एक साल का समय विद लगभग लगभग फ्यू मंथ्स ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन, और पोस्ट प्रोडक्शन भी बहुत सॉलिड होगा, रेड चिलीज इन्वॉल्व है, पॉसिबल है। क्या शाहरुख खान को इतना बड़ा ब्रेक लेना चाहिए?
Considering his age, no. Considering good content, yes. Considering बैक टू बैक भी लेके कोई इज्जत तो बनेगी नहीं, इज्जत का मामला है अब, क्योंकि पैसे के लिए तो कोई कुछ भी नहीं कर रहे हैं बड़े स्टार, इज्जत के लिए कर रहे हैं। तो अगर कोई जेन्युइन कंटेंट आपको देखने को मिलता है और आप ये डिफाइन कर सकते हो कि अगर आपको कोर प्रेमाइस अच्छा लग गया किसी मूवी का और आप उसको बड़ा बना के कैसे रीमेक नहीं री इमेजिन्ड वर्जन में जा सकते हो, तो किंग एक बहुत सिग्निफिकेंट मूवी हो सकती है, सीख वाली मूवी हो सकती है अगर उस जोन में ये जाती है तो। बाय सीन वाला मामला हो गया जो मुझे नहीं लगता कि सिद्धार्थ आनंद अग्री भी करेगा ऐसा करने के लिए, बिकॉज ही इज अ वेरी क्रिएटिव माइंड हिमसेल्फ। तो पता नहीं, बट अगर ये क्रिएटिव जोन के अंदर चला गया तो इट विल बी एन इंस्पिरेशन कि हाउ टू डील विद द सब्जेक्ट दैट यू हैव लाइक्ड, ना हाउ टू इम्प्रोवाइज ऑन इट एंड मेक इट इवन बिगर। ठीक है, बोलते ना कि यार हमने टर्मिनेटर देखी और मतलब इससे बड़ा क्या होगा, लेकिन हमने इमेजिन करके टर्मिनेटर का बाप बना दिया। तो उस जोन के अंदर अगर जाते हैं तो इट विल बी रियली गुड। अब चलते हैं सलमान खान के ऊपर भी, वो भी बहुत बड़े स्टार हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं होता, और कि पब्लिक नहीं देखती, उनकी फ्लॉप पिक्चर भी 200 करोड़ करती है तो जिस दिन चल जाती है तो फिर पता नहीं 900 2000 करोड़ रुपए का पोटेंशियल रखती है। 950 925 करोड़ तो उन्होंने करे ही थे जब उनकी बजरंगी भाईजान आई थी। ठीक है, तो अपूर्व लाकिया की जो पिक्चर है वो उन्होंने चूज कर लिया। उन्होंने बोला है कि आई थिंक जिस तरीके का समय चल रहा है और जिस तरीके की मैं पिक्चर करना चाहता हूँ और मैं दिलों में आना चाहता हूँ, जो हमेशा से मैं बोलता रहता हूँ कि मैं समझ में नहीं आता, मैं दिल में आता हूँ बस, तो मैं वैसा ही कुछ करूंगा। तो जो इंडिया ने एक फियरलेस तरीके का एटीट्यूड दिखाया था जब गंगवाल वैली का कन्फ्लिक्ट हुआ था चाइना के साथ 2020 के अंदर, तो वो मैं कुछ करना चाहूंगा और उसके ऊपर मैं इसको थोड़ो तरीके से करना चाहता हूँ। तो लूज स्ट्रिंग्स नहीं छोड़ेंगे, और इंडिया मोस्ट फियरलेस 3 नाम की एक बुक छपी थी, हम उसको टेम्पलेट बनाएंगे। तो ये उसको टेम्पलेट बना के पिक्चर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, विच इज गुड। आई थिंक अगर आपके पास एक फ्रेमवर्क होता है तो, और बहुत से लोग पहले भी बोलते थे हिमांशु वो तो लग गया, क्या नाम है उसका आदमी का, वो खाम खा के क्रिटिकल हुआ हुआ है आजकल कि भाई किताबों से नहीं बनती पिक्चर, वो ज्यादा थॉरो होती हैं, इतिहास पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। वो कहता है बॉम्बे से हटा दोगे तो आपकी पिक्चरें ज्यादा अच्छी हो जाएंगी, तो अगर हम यूपी में बनाएंगे तो पिक्चर ज्यादा अच्छी बन जाएगी, वहां पर ज्यादा समझ आ जाएगी लोगों को, लेकिन बॉम्बे में नहीं आएगी। अगर बॉम्बे का कोई पढ़ा लिखा इंसान जो जज्बाती है वो अगर वहां जाके समझता है चीजों को और शूट यहाँ पर कर लेता है, तब नहीं बनेगी अच्छी पिक्चर। वो मूर्ख ही आदमी, चलो उसको छोड़ते हैं, बट ये थोरो होने की कोशिश कर रहे हैं। बट चॉइस उसके पास ये भी थी कि वो कबीर खान की भी पिक्चर करें जिसके अंदर बब्बर शेर नाम की मूवी बन सकती थी, या फिर उसको भी रिवाइव किया जा सकता था। उनकी जो पिक्चर है बजरंगी भाईजान 2, जिसकी स्क्रिप्टिंग भी नहीं हुई है, हालांकि वो कैसे बनती मुझे भी नहीं पता, एक दो लाइनों का ही कॉन्सेप्ट है। अभी ये खुद ही सलमान खान ने बोला कि वो शुरू ही हुई है लिखनी। अली अब्बास जफर के पास भी एक प्रोजेक्ट था जो वो सलमान खान के साथ करना चाहते थे, अभी सब कुछ बैक बर्नर पे जा चुका है। इनफैक्ट जो किक 2 है वो भी बैक बर्नर पे चली गई है अचानक से। मेरा क्वेश्चन बस यही है कि ये जो अगर आप सोल्जर दिखा रहे हो तो आपको अलग लेवल की फिटनेस, अलग लेवल का ऑरा तो चलो ये ले आएंगे, एक अलग लेवल का आपको एक बॉडी टाइप चाहिए होगा, और वो लीनर होगा, वो मस्कुलर नहीं होता है यूजुअली। तो वो आप कैसे इसको प्रोजेक्ट करोगे, कैसे होगा? क्या ये बहुत अच्छी पिक्चर बन सकती है जिसके अंदर ये कमांडिंग ऑफिसर हो जाए? एक होता है फील्ड ऑफिसर, एक होता है कमांडिंग ऑफिसर। कमांडिंग ऑफिसर को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, उसके अंदर बहुत सारी लेयर होती हैं। अगर आपको याद हो तो बॉर्डर में सनी देओल जो थे वो एक किस्म के कमांडिंग ऑफिसर थे, तो वो उनके पास दोनों चांस थे। एंड में जब कोई नहीं बचा था तो फील्ड में भी उतर गए थे, तो लोग वेट कर रहे थे कि यार ये फील्ड में कब उतरेगा, और उससे पहले वो कैसे इंस्पायर करता है, डायलॉग्स करता है, स्ट्रैटेजी बनाता है, वो भी काफी अच्छी चीज थी। तो ऐसा अगर कुछ होगा तो बहुत अच्छी बात है, और इसके अंदर बेरोजगार योजना ना करें, जो लायक लोग हैं उन्हीं को लाएं। तो अगर हम लायक की बात करें तो अपूर्व लाकिया के साथ इन्होंने कोई पिक्चर करी नहीं है, तो शायद इनको लगा होगा कि पिक्चर बेटर हो सकती है, तो लायक का पहला डेमोन्स्ट्रेशन तो ये दे चुके हैं। बाकी अगर कास्टिंग के अंदर भी दे दे तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कास्टिंग अगर राइट होती है तो पिक्चर की जो एक्साइटमेंट होती है वो टीजर से भी ज्यादा हो जाती है कई बार। ठीक है, जैसे रामायण के केस में हुआ, कास्टिंग बहुत बढ़िया थी उसकी। हाँ, 7 नंबर पे चलते हैं, फादर ऑफ द सिनेमा दादा साहब फाल्के साहब को बोलते हैं, और उसके इनके नाम पे बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं, सम्मानित किया जाता है ऐसे लोगों को जो उनके पथ चिन्हों पे चलते हैं और सिनेमा को प्राउड कराते हैं, इंडियन सिनेमा को प्राउड कराते हैं। अब ये फादर ऑफ द सिनेमा में 2 बजने बनाने निकल गए, एक आमिर खान और उनके संगी साथी जो हैं राजकुमार हिरानी वो कट्टे मिलकर अच्छी पिक्चरें बनाते हैं, वो बना रहे हैं। साथ में राजा मौली ने बोला मैं भी जूनियर एनटीआर को लेके बनाऊंगा, और उसका तो उन्होंने नामकरण भी कुछ रख दिया था, इंडिया कुछ तो रख दिया उन्होंने उसका नाम। ठीक है, तो ये सब हुआ। इन बिटवीन एक और स्टेटमेंट आ गई कि भाई 3 साल से ये प्रोजेक्ट जो है वो फाल्के साहब के जो ग्रैंड सन है चंद्रशेखर पुलस्कर साहब,
उनके साथ ऑलरेडी जो राजकुमार हिरानी और आमिर खान डिस्कस कर रहे थे, और वो काफी हद तक स्क्रिप्टिंग और जो भी उनको इंसाइट्स चाहिए थी वो कर चुके थे, वो कन्विंस कर चुके थे। जो उनके ग्रैंडसन है चंद्रशेखर जी, वो कन्विंस हो चुके थे कि जस्टिस करेंगे। तो वो राजा मौली साहब से नाराज हो गए कि भाई आप पिक्चर बनाने निकले हो, मेरे ग्रैंड फादर के ऊपर बनाने निकले और मुझे बताया भी नहीं है, और कुछ कंसल्ट करने की भी जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक तो ये बात होगी कि या बिना किसी फैमिली मेंबर को बताए कैसे पिक्चर बन सकती है। दूसरा ये भी है कि आमिर खान जिस दौर से जा रहे हैं, आई थिंक उनको आके पब्लिक को एड्रेस करना पड़ेगा कि मैं इंडियन हूँ और इंडियन तरीके का ही व्यवहार करता हूँ, जो उन्होंने करके दिखाया भी है। उन्होंने अपनी पिक्चर का फोटो हटा के इंडियन फ्लैग जो है अपने एक पहचान बना ली है अपने प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर। अब मेरे ख्याल से ना कुछ चीजें एक्सप्लिसिटली जाके कहीं में जरूर माफी मांग और यही कर, हिंदुस्तानी है और एक हिंदुस्तानी दूसरे को माफ कर सकता है। आई थिंक अगर ये इस तरीके का जज्बा दिखा रहे हैं, इंडियन फ्लैग वगैरह दिखा रहे हैं, उससे पहले पिक्चरें भी इन्होंने उस स्पिरिट में बनाई है जो हिंदुस्तान को आगे लेके जा सकती हैं, उनकी प्रॉब्लम एजुकेशन के अंदर और इधर उधर सॉल्व हो सकती है। तो अब ये स्यापा जबरदस्ती का नहीं डालते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों ने कई बहुत सी बातें नहीं बोली हैं, तो इन्होंने भी नहीं बोली हैं, लेकिन ये कुछ कुछ तो स्पिरिटेड चीज दिखा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब आगे बढ़ना चाहिए, मूवीज की बात करनी चाहिए, इतना कलेश भी नहीं करना चाहिए कि जिससे वो घर की जैसे दो औरतें बस बर्तन ही फोड़े जा रही हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब मेरे ख्याल से इन्होंने जो ये स्पिरिट दिखाई है कि इंडियन फ्लैग इनकी प्रोफाइल पिक्चर है, ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है। ठीक है, इससे बड़ा आपको कोई जो भी कोई पाकिस्तान में भी देख रहा होगा तो उनको इंडियन फ्लैग दिख रहा होगा आमिर खान के साथ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज ये हो जाती है यहाँ पर कि राजा मौली साहब का भी फर्ज बनता है कि वो जाके ये क्लैरिफिकेशन दे, और साथ साथ में अगर आपको बनानी है तो आप जॉइंट वेंचर क्यों नहीं कर लेते हो, क्योंकि आप देखिए कि इंडियन सिनेमा की हम बात करते रहते तो फिर से नॉर्थ साउथ हो गया। तो आई डेंट लाइक दिस अप्रोच। मेरे ख्याल से बात करनी चाहिए, जब आमिर खान महाभारत बनाने के लिए उनके फादर को कंसल्ट कर सकते हैं तो बातें करने के टॉकिंग टर्म्स तो हैं ही, तो जाइए और बैठिए और बोलिए कि सारे रिसोर्सेज मिलाते हैं, बड़ी बनाते हैं पिक्चर, अच्छी बनाते हैं, पीपल शुड बी प्राउड ऑफ द सिनेमा, बट ये खिचड़ी नहीं पकाते हैं। 8 नंबर पे चलते हैं जो इंटरेस्टिंग सी न्यूज है, आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट। ये 1.5 साल से खबर चल रही है, लेकिन आज कुछ सोशल मीडिया पे ज्यादा स्टीम पकड़ ली इसने कि भूषण कुमार जी की जो गर्लफ्रेंड है वो नूरा फतेही है, और जिसकी वजह से भी उनको बहुत काम मिलता है। मेरे ख्याल से शी इज टैलेंटेड ऑल्सो, उन्होंने अपना नाम खुद बनाया, ऐसे कोई फेवर्स तो नहीं मिले हैं इनको। लेकिन ये लव बर्ड्स है जिसको दिव्या खोसला जो है वो ओके का ऑलरेडी स्टैंप लगा चुकी है कि भाई ठीक है, अब जो तुम कर रहे हो, मुझे अपना करना है, तो वाई टू लूज दैट फॉर्च्यून सो टू से। पता नहीं जो भी इनका अरेंजमेंट है, लेकिन ये एक लव ट्रायंगल सा कुछ है जो कि एमिकेबल लव ट्रायंगल है सो टू से, और ऐसा क्लेम भी किया है कुछ साइट्स ने कि भाई भूषण कुमार एक्सेप्ट भी कर चुके हैं, एक पीस है इनके घर के अंदर कि भाई ऐसे ही चलने वाला। बहुत ही सही है भाई। ये सच है गलत है पता नहीं, मेरा मन तो पता नहीं इसको र्यूमर मानने कोई करता है, कि इतना अंडरस्टैंडिंग बीवियां मिलना इम्पॉसिबल है भाई। ठीक है, 9 नंबर पे चलते हैं, पवन कल्याण साहब वर्सेस सुनील शेट्टी। देखो, पर्सपेक्टिव है, इसके अंदर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। पवन कल्याण साहब का एक स्टेटमेंट आता है कि डोंट एक्सपेक्ट स्टार्स टू प्रूव देयर पेट्रियाटिक दिस थिंग ऑन सोशल मीडिया, कि मैं पेट्रियाटिज्म तभी मेरा प्रूव होगा या मैं पेट्रियाटिक हूं या फिर मैं पेट्रियट हूं जब मैं सोशल मीडिया पे जाके कुछ डालता हूं। तो ये ऐसे आप इसको किसी को इवेलुएट नहीं कर सकते, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में जाना पड़ेगा। उसने अगर इंडिया के लिए कुछ किया है, उसकी कोई एसोसिएशन चल रही हैं, वो इंडिया के ऊपर किस तरीके की पिक्चरें बनाता है, भाव क्या रखता है, ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सोशल मीडिया को इतनी फोकस में क्यों लेके आ जाते हो। वहीं पर सोशल मीडिया तो नहीं, बट सुनील शेट्टी ने एक वोकल चीज से बड़े ही एग्रेसिव तरीके से बोला, मैं, मेरा खानदान, इवन मेरा सन इन लॉ इस तरीके के जोन के अंदर रहता है कि इंडिया फर्स्ट, महाराष्ट्र फर्स्ट। मैं बहुत ही ज्यादा उपकार मानता हूं कि जो महाराष्ट्र ने मुझे दिया है, क्योंकि वो मेरी कर्म भूमि है और जन्मभूमि इंडिया है, तो मैं जितनी बार भी इसके लिए वोकल हो सकता हूं मैं हूंगा। अब ये पर्सपेक्टिव्स हैं, एक है being vocal and doing some action, the other is maybe doing some action and may not be that vocal। ये मैं आपकी सेंसिबिलिटी के ऊपर छोड़ता हूँ, इसके अंदर कोई राइट या रॉन्ग नहीं होता। अलग अलग तरीके के लोग होते हैं जो अलग अलग सेंसिबिलिटीज रखते हैं। सोशल मीडिया में ज्यादा उछल कूद ज्यादा मच जाती है और उसके बाद फिर थोपना लग जाते हैं। ये थोपा थोपाई नहीं होनी चाहिए कि भाई कुछ भी हो गया तो बॉलीवुड हाई हाई हो गया या फिर टॉलीवुड हाई हाई हो गया या फिर ये कुछ इधर हो गया या फिर बॉयकॉट हो गया। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से आदमियों को, औरतों को एक अच्छे शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, PAUSE इसको बोलते हैं, पॉज इंग्लिश में, थांबा।
कि थांबो, समझो कि किसी और का भी क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है, फिर उसके बाद कुछ अपना रिएक्शन दो। 10 नंबर पे चलते हैं, फटाफट से रैप अप करते हैं, वीडियो बड़ा हो गया। जो सनी देओल साहब हैं उनकी तो चल पड़ी है गदर 2 के बाद। उन्होंने बोला गदर 1 जब आई थी मेरी नैया डूब गई थी, गदर 2 आई तो चल पड़ी। अब नेटफ्लिक्स जैसे लोगों ने भी उनको अप्रोच किया, उनको लगता है कि इनके अंदर बहुत ज्यादा दमखम है। अब देखो, जहां सिकंदर के में सलमान खान को एक क्रिटिसिज्म मिला जो कि बहुत अच्छा क्रिटिसिज्म था कि आप तो यार एक सलमान खान हो, आपकी एनर्जी कहाँ है। और ये उल्टा मिला सनी देओल को कि जाट भाई, ये लग ही नहीं रहा बंदा 67 ईयर्स का, क्या एनर्जी है। तो ये चीजें लोगों ने नोटिस करी, उनको और पिक्चरें और असाइनमेंट दिखते चले जा रहे हैं। और जो इनके भाई के साथ भी हुआ, बॉबी देओल के साथ, उनकी एनर्जी अलग लेवल की दिखी, आश्रम दिखा, फिर बहुत सारे असाइनमेंट्स अब उनको मिल चुके हैं। तो सनी देओल की भी सक्सेस स्टोरी दोबारा से आ गई है वापस। तो जो प्रोड्यूसर है सुपन वर्मा, जिन्होंने फैमिली मैन 2 और रन राइडू डायरेक्ट करी थी, वो प्रोड्यूसर होंगे। और नेटफ्लिक्स इसके लिए एक बहुत ही बड़ा सा डायरेक्टर को ढूंढेगा और ये धमाकेदार तरीके का कोई एक्सट्रैक्शन टाइप की कोई मूवी ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हाई ऑक्टेन होगी। आई थिंक ही डिजर्व्स इट। थोड़ा सा मैं ब्लेम सनी देओल को भी करूंगा, इनकी मूवी की चॉइसेस जेन्युइनली बहुत बैड रही थी। और फिर जब बैड हो जाती है, बोरा फेज आता है, तो फिर नए लोग जो होते हैं वो बेट भी नहीं लगाते हैं आपके ऊपर। और फिर बेट नहीं लगाते हैं तो फिर आपको गंदी मूवी का सिलसिला चलता रहता है और आप इस होप में रहते हो कि शायद कोई एक चीज चल जाएगी तो आई बाउंस बैक। ठीक है, तो वो हुआ नहीं इनके साथ, बट एनीवेज नाउ ही इज बैक। और जितने भी इनके फैंस हैं वो इनकी मूवीज की वेट कर रहे हैं। अभी तो बहुत ही आइकॉनिक इनका रोल आने वाला है जो इनको किसी और लेवल के स्टारडम पे लेके जा सकता है। अगर ये एज अ हनुमान जी क्लिक कर गए रामायण के अंदर, तो जैसे दारा सिंह जी ने आज तक दिल के अंदर मतलब बिल्कुल ही जगह बना रखी है, अगर कोई जना उनको रिप्लेस कर सकता था तो या तो वो धर्मेंद्र अपने जमाने में कर सकता था या सनी देओल कर सकता था। तो आपको तीसरा नाम ही कोई याद नहीं आएगा कि कौन कर सकता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है ये। जो वेटरन एक्टर्स हैं, अगर वो अपनी पर्सनैलिटी, अपना जो कोर है, डिफरेंशिएटर, उसको मेंटेन करके रखते हैं तो उनको काम मिलता रहता है और लोग भी जो है उनसे इंप्रेस्ड रहते हैं। बाकी हम जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय।